तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, और तो फर्स्ट हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या है और स्लो प्रोसेस। डेफिनेशन क्या है वो तो उसका कैरेक्टर आ गया। इवोल्यूशन का मतलब है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडाप्टेशन कैसे करते हैं। तो एडाप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तुमको देखने को मिलेगा मच्छर वाले केस में। ये भी यूट्यूब में बहुत सारे रील्स ऐसे आते हैं जो बंदर वाले का अगर तुम एक्सपेरिमेंट देखोगे वो भी है, या फिर तुम मच्छर वाला एक एक्सपेरिमेंट है। अगर तुम किसी चीज़ को भी, जैसे कि एक जगह पे अगर तुम ग्लास के बॉक्स में मच्छर छोड़ दोगे और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लगा दोगे और एक ऐसे ग्लास का स्लैब लगा दोगे यहाँ तक, और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं अभी भी, कुछ टाइम के बाद अगर तुम एक ग्लास स्लैब को अलग भी करोगे ना, ये तब यहाँ तक ही उड़ेंगे, इसके ऊपर उड़ेंगे भी नहीं। और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था जहाँ पे तुमको ये था कि एक बड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, एक चेंबर है और यहाँ पे सीढ़ी है, ये भी देखे होगे सुने होगे कहीं पे, और यहाँ पे मैंने 5 बंदर छोड़ दिया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी था। तो 5 बंदर में से अगर तुम किसी एक बंदर अगर यहाँ पे जब भी क्लाइम करने का कोशिश करेगा, हम ऊपर से क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इस एनवायरनमेंट के साथ इतना एडेप्टिव हो जाएंगे कि कोई भी चढ़ेगा तो भी बाकी लोग उसको खींच लाएंगे नीचे, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को साथ एडेप्शन कर लिया है। और सबसे घरोई वाला जो एडेप्टेशन है वो है मच्छर वाला। पहले के टाइम पे जब मच्छर आते थे हम गुड नाइट लगाते थे बढ़िया से, मरते भी थे। आजकल नहीं मरते हैं, क्यों? कुछ तो रीजन होगा जो नहीं मर रहे हैं आजकल। कैसे अडेप्ट किया होगा फिर तो वो चीज़ें? ऐसा तो नहीं है कि सडन अडेप्ट किया, आज गुड नाइट का बढ़िया आ रहा है कल का गुड नाइट खराब आ जाएगा। कुछ तो हुआ होगा। और वो जिनसन हुआ कैसे? जैसे कि मान लेते हैं एक जगह पे 100 पॉपुलेशन थे, ये 100 पॉपुलेशन अगर मैं यहाँ पे गुड नाइट का अच्छा वाला ब्रांड यूज़ किया तो ये 100 पॉपुलेशन एक साथ कभी नहीं मरेंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जैसे कि मान लेते हैं 5 या 6 बच गए, और यही 5-6 अगले जनरेशन तक कंटिन्यू करेंगे, फिर यही इनका करेगा। इस ड्यूरेशन में इनका जेनेटिक जो मेकअप है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट करेगा, और ऐसा चीज़ डेवलप होगा जहाँ पे ये अपने आप को अडेप्टेशन करना स्टार्ट कर लेंगे जीन्स में, कि अब ऐसा प्रोटीन सीक्रेट होगा जैसे कि मान लेते हैं उसके आउटर कवरिंग में भी, या फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में हुआ है, या फिर उनके किसी भी मैकेनिज्म पे स्टेबलाइज कर सकता है कि मच्छर आएगा भी या फिर गुड नाइट दो तभी भी नहीं मरेगा। ये ऐसा सीन है, ऐसा नहीं कि और ये। लेकिन मान लो अगर मैंने गुड नाइट अभी पहले वाला दे रहा था, अब मान लो गुड नाइट की जगह पे मैं कुछ दूसरा ब्रांड यूज़ किया, ठीक है, अब वही सीन फिर से रिपीट होगा जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ था, फिर से रैपिडली मरना स्टार्ट होगा, एक्सटेंशन स्टार्ट होगा, फिर से लाइफ स्टार्ट होगा वहाँ पे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा हर टाइम पे, ठीक है। तो अब ये चीज हम पढ़ेंगे अभी कि इवोल्यूशन अभी स्टार्टिंग हुआ कहाँ से था। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ क्या आया था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कहाँ से था? अब कॉस्मिक मैटर क्या चीज है? कॉस्मिक मैटर क्या चीज है? कुछ आइडिया? कॉस्मिक मैटर क्या चीज है? अंतरिक्ष में पाए जाने वाला जो हाई एनर्जी कंटेंट करता है उसको मैं बोलूंगा कॉस्मिक मैटर, ठीक है। कैसे होगा? जैसे कि मान लो अभी मेरे पास दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मुझे, तो मैं अभी स्टार्ट कैसे करूंगा? तो मेरे पास एक बड़ा सा गोला होगा, ठीक है, पूरा मान लेते हैं इतना बड़ा, और इससे यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हम पोस्टुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही था करके, एक थ्योरी है, इस थ्योरी के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यूनिवर्स नहीं है, इसके बाद यूनिवर्स नहीं है ना, इसके बाद है यूनिवर्स, ये एक ही चीज है, यहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। इसका नाम मैंने दिया कॉस्मिक मैटर, ठीक है, कॉस्मिक मैटर। अब इसके अंदर तुम्हारा रिएक्शन होते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस रिएक्शन है। किस चीज का? हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसके बारे में। तो इंटरनल रिएक्शन हो रहा है। अब इंटरनल रिएक्शन एक टाइम में ऐसा आएगा जब ये अपने आप को एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, फट जाएगा।
ठीक है, एक्सप्लोड हुआ। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी अब एक सर्टेन एरिया में कन्फाइंड होकर नहीं रहेगा। अब वो एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड करने के बाद मान लेते हैं कि एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर आया, एक हिस्सा इधर गया और एक हिस्सा इधर आया। ठीक है, अब हर एक हिस्से के साथ हमारे पास एनर्जी भी रहेगा कुछ ना कुछ, हर किसी के साथ। यहां पे भी एनर्जी है, यहां पे भी एनर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पास अगर 100% का एनर्जी रहेगा जब ये एक्सप्लोर होगा, ऐसा नहीं है कि इसके पास 100 ही ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी होता है, बाहर भी रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे 70% आया, यहाँ पे 70% आ गया मेरे पास। ठीक है, कुछ कुछ दूर तक एक्सप्लोर हुए, कुछ पास में रहे, कुछ ऐसा करके रहे। और इस चीज के साथ और क्या क्या रिलीज हुआ? हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसेस रिलीज हुए। और क्या रिलीज हुआ होगा इसके साथ? और क्या रिलीज हुआ होगा? और सैंड डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स, तीन चीजें हुए, हीलियम, हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये रिलीज हो गया यूनिवर्स में, मतलब हमारे जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो, इसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल तुमको देखने को मिला कहां पे? सैटर्न के ग्रह में। सैटर्न प्लैनेट के पास जो रिंग बना होता है वो किससे बना होता है? हीलियम से, हाइड्रोजन से एंड डस्ट पार्टिकल्स से। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है अभी तक का। ठीक है, अब धीरे धीरे आप बोल भी रहे हैं अभी कि वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज अगर कंडेंस होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा और वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट आ गया कि एक कॉस्मिक मैटर था, उसके पास एनर्जी था, एनर्जी एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के साथ क्या क्या निकला? और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये अनइमेजिनेबल था, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन इन फिजिकल टर्म, इन ये वर्ड लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में, फिजिकल टर्म, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन इन फिजिकल टर्म। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक एक्सप्लोजन है जो कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, इतना आया पता। अब मेरे यहां से क्या निकला? बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मैटर्स निकले हैं, और जो मैटर के साथ कुछ कुछ एनर्जी निकलेंगे, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स आएंगे इसके सराउंडिंग में। ठीक है, और हर किसी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहा है वहां पे। उसके बाद ये तो आ गया यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ, और इस थ्योरी का नाम क्या आया? इसका नाम आया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। और इसके बाद यूनिवर्स के बाद आया हमारे पास गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। कॉस्मोस को लेके और एक एग्जांपल देता हूं। कल का एक थ्योरी है, कल या परसों अभी रिसेंट एक थ्योरी आया था। उस थ्योरी का ऐसा था कि साउंड, जो यूनिवर्स का साउंड है, किसने जानते हो यूनिवर्स का साउंड क्या है? हाँ, ओम की तरह है, क्योंकि अभी रिसेंट डिस्कवर हुआ था, उसका साउंड भी ओम की तरह है। अब इसका पौराणिक तत्व कैसा है? अब देखो इसका क्या चीज है। स्टार्टिंग किसने किया था ब्रह्मांड का निर्माण? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, और सेम टाइम में ओम का उच्चारण भी किसने स्टार्टिंग किया था? ब्रह्मा जी ने किया था। तो अब जिसने जो ब्रह्मांड बना रहा है उसका साउंड भी उसी तरह ही आएगा। तो अब ये थ्योरी आया था अभी रिसेंटली कि यूनिवर्स में जब साउंड को देखा गया था, सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके बस साउंड को कैप्चर किया था, उसका भी साउंड आया था ओम जैसा। ठीक, एक थ्योरी है। चलो, उससे बस आकाशगंगा या फिर मिल्की वे। अब देखो यहाँ पे, अब इसके पहले हमने क्या देखा था? एक्सप्लोजन हुआ था और मेरे पास मैटर्स थे जो कि स्कैटर हुए थे बहुत सारे जगह पे, और कुछ कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी रहे होंगे इसके साथ, ऐसा एज कम्पेयर टू ऐसा करके यहाँ पे कंटिन्यू हुआ था, जो भी ऐसा। ठीक है, अब देखो हर किसी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी कंटेन रखा है, और उसके साथ कुछ ना कुछ फोर्स भी है जो कि बाकी चीजों को कंट्रोल करके रख रहा है। जैसे कि अभी ये एक ग्रुप है जिसका लीडर ये है, ये बाकी चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, और रैंडमली मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एयर है जो किसी मूवमेंट को डिफाइन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स में वैसे भी कुछ वैक्यूम है। तो ये अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहा है। ये भाई साहब इसको कंट्रोल करेंगे, ये इसके तरह जैसा ही है। आया ठीक से? अब देखो, हर जो किसी के पास जो एनर्जी बना, इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। और यही सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है, आया समझ में इसको? यही पास जिसके जो सेंटर में जो होगा वो उसके पास एनर्जी रहेगा, वो एनर्जी कंटेन करेगा और बाकी लोगों को कंट्रोल करेगा उसके मूवमेंट में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास हाई एनर्जी है या फिर मेरे पास ऑथोरिटी होगा कि मैं तुम सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं तुम लोगों को मैं अपने हिसाब से मूव कराऊंगा मेरे एरिया में।
ठीक है, आया? तो इस थ्योरी को बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या चीज होगा? एक स्टेटमेंट है जो कि प्रोबेबल हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है एक टाइम तक, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है, आया समझ में? तो हर एक जो भी हम अभी पढ़े उसका कुछ ना कुछ थ्योरी होगा, ये क्वेश्चंस में वैसे ही आता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अभी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में कौन सा थ्योरी देखा गया था? बिग बैंग थ्योरी। इसके केस में आ जाएगा तुम्हारा नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं हम, कंडीशन फॉर द प्रिमिटिव अर्थ। कंडीशन फॉर द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ का मतलब क्या चीज है? हाँ, मतलब अर्थ बनने से पहले का सिचुएशन था, क्योंकि देखो अभी अभी एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं किचन में जाके कुछ ना कुछ गर्म बना रहा हूं तो अभी भी वो कढ़ाई या फिर वो बर्तन अभी भी गर्म है, उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। और जो जितना एरिया जिसका बड़ा साइज होगा उसको उतना टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रिमिटिव अर्थ का बात कर रहा हूं तो प्रिमिटिव अर्थ में बहुत सारे कंडीशन है जो कि टाइम लगेगा अभी जो हम सस्टेन कर रहे हैं उस अर्थ बनने में। तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट एक चीज है, फर्स्ट होगा कि यहां पे वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूअस रहेगा, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन रहा है। उसके बाद अगर वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, यहां पे जो एनवायरमेंट बनेगा, यहां पे नो ऑक्सीजन फाउंड, ऑक्सीजन भी नहीं है यहां पे। थर्ड कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इस वाले एटमॉस्फेयर को बोलते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इस वाले को बोलेंगे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्यों? रिड्यूसिंग का मतलब क्या चीज है? ऑक्सीडेशन यहां पे नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन होगा ही कहां से? उसके बाद क्या चीज होगा? थंडरिंग एंड लाइटनिंग, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा। और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक बना भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं बना है, बस ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है अभी तक। और क्या आ सकता है? वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ, थंडरिंग और लाइटनिंग हो रहा है। और एक चीज है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास ओजोन लेयर भी नहीं है। ये सारे कंडीशन काम आएंगे अभी क्या बनाने में? हमको अभी का अर्थ बनाने में, ठीक है। फर्स्ट देखो, हर एक चीज का काम है। तो ठीक है, अभी देखा, अभी मेरे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन से मुझे क्या क्या चीजें मिल सकता है? एक तो मुझे मिलेगा CH4, NH3, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है? CH4, NH3, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इतना मिला मुझे फर्स्ट केस से। अभी तक मेरे पास ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी बनना भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे जो कंडीशन बन भी रहा है, क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या है? आउटर लेयर में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, नेबुला हमारे आसपास ही है, तो नेबुला से लाइट आएगा। और वो चीज में कौन सा लाइट आ रहा है? यहां पे आ रहा है यूवी रेडिएशन, यूवी रे, ठीक है। अब यही यूवी रे क्या करेगा? यहां पे जो वाटर वेपर है ना, H2 जो वाटर वेपर है, इसको तोड़ देगा। तोड़ के क्या बनाएगा? यहां पे बनाएगा एक मेरे पास हाइड्रोजन और दूसरा बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अभी तक वही चल रहा है। कहां से निकला? वोल्केनिक इरप्शन हुआ अभी मेरे पास, वोल्केनिक इरप्शन से मुझे क्या निकला? वाटर वेपर निकला होगा। यही वाटर वेपर को कौन तोड़ेगा? यूवी रेडिएशन तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद मुझे क्या देगा? H2 देगा एंड O2 देगा, ठीक है। अब ये H2 ये लाइट वेट है, तो ये आराम से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन? H2। अब यही SO2 जो O2 है अभी का, ये O2 रिएक्ट करेगा किसके साथ? पहले रिएक्ट करेगा CH4 के साथ, फिर रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। ये गैसेस के साथ रिएक्शन होते जा रहा है। तो क्या क्या रिएक्शन हुआ अभी मेरे पास? अभी मेरे पास हुआ O2 रिएक्ट किया अभी किसके साथ? CH4 के साथ। और तो यहां पे रिएक्ट करने के बाद मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। और यही O2 जब NH3 के साथ रिएक्ट करके बाकी अदर गैसेस बनाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद अब देखो, ये ऑक्सीजन अभी भी है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ब्रेकडाउन तो होते जा रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन होगा, ये अपने फ्री रेडिकल के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बनेगा, O3। यही से क्या स्टार्ट होगा, ओजोन लेयर का स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया ओजोन लेयर का। अब यही ओजोन लेयर जब स्टार्ट होगा, अब देखते हैं, यहां पे मेरे पास अर्थ है, जो प्रिमिटिव अर्थ था, इसके पास अभी ओजोन का लेयर बनना स्टार्ट हुआ, ये मान लेते हैं O3 है, ओजोन लेयर है। अब क्या होगा, अब जो यहां पे यूवी आ रहा था, यूवी रे, वो आएगा भी, धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। और अगर यूवी रेज यहां पे नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा, ये जो धीरे धीरे जो ऊपर जा रहा था ऑक्सीजन वगैरह था, अब वो क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यही कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, यहां पे जो टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर अभी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो होने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे बंद होगा। और उसके साथ क्या बनेगा, जो हमारे पास देखो, ये तो ऐसा नहीं कि इवेंट सरफेस था, ये भी तो ऐसा था अनइवेंट सरफेस है। तो जितने भी अनइवेंट सरफेस थे उसमें क्या होगा, जैसे कि सी और तुम्हारे जो भी ओशियन का निर्माण होगा। कैसे होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के बाद जो भी वाटर वेपर बन भी रहा था, वो वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा, सेम टू सेम रेन साइकिल जैसा। अब जो वाटर वेपर पहले ब्रेकडाउन हो जाता था, अब वो ब्रेकडाउन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूवी रेस का आना बंद हो चुका है। अब वो यहाँ पे जाके आराम से अपने यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कंडेंस होगा, कंडेंस होकर धीरे धीरे फिर वापस लैंड टू प्रिमिटिव अर्थ पे आ जाएगा। और धीरे धीरे जितना भी एरिया पे हमको देखने को मिल रहा था, वहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं हम प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप, या फिर बोलते हैं हाल्डेन सूप, और ये आप बोल सकते हैं हम इसका नाम क्या था, और एक था हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, ये चीज है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया। हमने पहले पढ़ा यूनिवर्स का, यूनिवर्स के बाद हमने पढ़ा गैलेक्सी का, गैलेक्सी के बाद हमने पढ़ा अर्थ का। अर्थ के लिए दो कंडीशन बने हैं, एक पहले उसका जो कंडीशन में जो लाइफ नहीं बना था उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ का एक कंडीशन था जहां पे हमको ना ऑक्सीजन था ना ओजोन था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, थंडरिंग एंड लाइटनिंग हो रहा था। ये थंडरिंग एंड लाइटनिंग ने क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा किसको, वाटर वेपर को। वाटर वेपर को ब्रेकडाउन करने के बाद क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। H2 के बाद मेरे पास O2 आएगा। H2 लाइट वेट है, ऊपर चला जाएगा। O2 फिर अपने ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ मिक्स होकर O3 बनाएगा। O3 बनाने के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गया। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर वेपर पहले ब्रेकडाउन होते थे अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ईवी रेस का आना बंद हो गया। अब वो बंद होने के बाद क्या होगा, वाटर वेपर कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। आया समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ।